नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। उन्हें असंख्य जीव हैं कीड़े मकोड़े की तरह जीवन व्यतीत करके मर जाते, कोई जानता नहीं। आपके आदर्श वो नहीं हैं जो विषय भोगों में कीड़े मकोड़े की तरह लगे हुए हैं। आदर्श है वो महापुरुष जिन्होंने अपने मन को मारकर सच्चिदानंद तत्व में स्थिति प्राप्त की है। संसार को अपने लिए मान लिया, संसार को सत्य मान लिया, संसार को सुखमय मान लिया, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। जगत गुरु, सबके पिता, सबके स्वामी सच्चिदानंद में प्रभु कह रहे हैं कि दुखालयम है, अशाश्वतम है, नाशवान है, दुखमय है, कहीं भी सुख नहीं है किंचन मात्र, इसमें दुख ही दुख है। आप इसी में सुख खोज रहे हैं, इसी को आप सत्य मान रहे हैं, इसी को आप महत्व बुद्धि के द्वारा देख रहे हैं। ये रुपया मिल गया, बड़े भाग्य की बात, मकान मिल गया, बड़े भाग्य की बात। ये आदमी कह रहा है कि जब कभी का जरूरत पड़े तो बताना, मैं आपका हूं। आपने उसे अपना मान लिया और शास्त्रों में चीख चीख के भगवान कह रहे हैं, आज तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, आज तक उन्हें अपना नहीं माना जो वास्तविक अपने। ये विपरीत बुद्धि हमें दुख दे रही है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। हमारे प्रभु अनादि हैं, हमारे प्रभु सर्वत्र परिपूर्ण हैं। अतः यहां खोज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी साधन विशेष द्वारा श्री कृष्ण को खोजना है। जो संसार, शरीर, परिवार, धनादि कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसको जो आपने अपना मान लिया, उसे छोड़ते ही आपको भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो है, उसे खोजना नहीं है। साधन से असाधन का त्याग होता है, भगवत प्राप्ति तो है, वही अनुभव हो जाती है। बोले बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो आपको लगा कोई बहुत बड़ी साधना करनी है। और एक संत कह रहे साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो आपको लगा ये कैसी बात कह रहे, साधना से होती नहीं, साधना हमको करनी नहीं तो अब हो जाएगी। ऐसा नहीं, साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती, साधना से असाधन हटता। बिना साधन किए असाधन का त्याग नहीं होगा, क्योंकि क्रियात्मक ऊर्जा शक्ति आपसे करने की जो प्रेरणा करेगी, तो आप साधन नहीं करोगे तो असाधन करोगे। असाधन करने वाला मंद बुद्धि, देहाभिमानी, विषय भोगी, वो कैसे भगवत तत्व का अनुभव करेगा। जे भी साधन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बना, तो असाधन छूटा, तो साधन का भी अहंकार नष्ट हो जाता है। जब शुद्ध विवेक जागृत हुआ तो अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति है, वही हो गई, कोई नई नहीं हुई। असाधन के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे थे। साधक को भजन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। बिना भजन के आप इस असाधन का त्याग नहीं कर पाएंगे। बिना असाधन त्यागे आप सच्चिदानंद सुख में नहीं निमग्न हो पाएंगे। गोस्वामी जी ऐसे नहीं लिख दिए, बारी मथे घृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पे। बोलो, आप राधा राधा नहीं बोल सकते? उनके महल में रह रहे हो, उनका खा रहे हो, उनके हो, उनकी कृपा में आप देखो कैसे उनकी कृपा में जी रहे हो। राधा राधा नहीं कह सकते, चीख चीख के गालियां बोल सकते हो, राधा राधा कह, हमसे नहीं बनता राधा राधा। तो फिर यमराज शमशी से तुम्हारी जबान खींचेंगे। हाँ, अगर इस जबान से गालियां बकोगे, भगवान नाम जप नहीं करोगे, तो यमराज के आते हैं वर्णन, नरकों में आता है, बड़ी बड़ी चोंच वाले हैं दूत, ऐसे तुम्हारी जबान खींचेंगे और वो खाएंगे आराम से। जैसे तुम इस जबान से अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हो, भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत कीर्तन नहीं करते, फिर अगली बार जन्म मिलेगा बोलने लायक नहीं। टर टर करो, जी है सो दादुर, जी है समाना, जे नहीं करें राम गुण गाना, तो जी है सो दादुर, जी समाना। बिल्कुल पक्का समझो, खूब बोलोगे लेकिन कोई स्वर ताल नहीं होगी। अभी आपको भगवान ने जबान दी, खूब नाम कीर्तन करो। बिना भजन किए कुछ बात नहीं बननी। कहीं भी कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसमें कहा जाए बिल्कुल भजन वजन मत करना, हो जाए अच्छा ठीक है, भजन न करो तो असाधन भी न करो, ऐसे हो गए तो जीवन मुक्त हो गए। अभी अगर असाधन करते हो तो भजन करने की जरूरत है,
असाधन नहीं करते हो तो फिर होता क्या है? देख लो, आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। असाधन ही तो स्वरूप प्राप्ति में बाधक है। असाधन को हटाने के लिए भजन करना जरूरी है। तो बोले हेतु हुआ ना भजन भगवत प्राप्ति का। भैया भगवत प्राप्त तो अभी हो, इसी क्षण हो। घोर पापी भी भगवत प्राप्त है, समझो। वो पापाचरण छोड़े तब ये बात समझ पाएगा क्यों भगवत प्राप्त है। बात समझना है। उसमें आप उल्टा घसीटते रहते हैं कि भाई हेतु हुआ ना साधन। साधन हेतु नहीं हुआ, वो तो आप थे, हैं, रहेंगे। उस स्वरूप को समझने के लिए असाधन त्याग अति अनिवार्य है। साधन केवल संसार शरीर से तदात्म ममता कामना इससे हटाने के लिए है, जो आपको अपने द्वारा ही करना होगा। भगवान बोले ततः पदम तत् परिमार्ग तभ्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। श्री भगवान की श्रीमुख की वाणी। ये साधन असाधन को, कौन सा साधन? शरीर में मैं, सही संबंधियों में मेरा, मैं भोक्ता, मैं करता, ये जो असाधन बैठ गया है, असाधन को मिटाने की सच्ची लगन, असाधन को मिटाने का बल और साधन करने का बल, ये हरि की कृपा से, गुरु की कृपा से मिलता है। क्या साधन है कैसे जाने? गुरु कृपा करके बताए ना कैसे चलना है, ये हरि गुरु कृपा करके। अब उसे त्यागना आपको होगा क्योंकि आपने पकड़ रखा है। अब एक राजा से महात्मा ने यही उपदेश किया तो बोले महाराज वो रानी मुझे नहीं छोड़ती, वो ये सुख सुविधा और सब मुझे छोड़ते नहीं, प्रजा हमें प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, ऐसा ऐसा। थोड़ी देर महात्मा चले, एक आम का पेड़ था, ऐसे लिपट गए। राजा ने कहा चलो महाराज। बोले चले कैसे? इस आम ने मुझे पकड़ रखा है। बोले महाराज आम ने नहीं पकड़ रखा, आपने आम को पकड़ रखा है। बोले नहीं राजन गलत, आम ने मुझे पकड़ रखा है। बोले महाराज आप मूर्ख हो, कहीं ये जड़ आम आपको पकड़ सकता है? तो बोले भैया पलट के जरा तू सोच, कहीं ये जड़ सिंहासन, कहीं ये जड़ता शरीर वाली रानी, कहीं ये जड़ता का व्यवहार करने वाली प्रजा आपको पकड़ सकती है? तू चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अंश स्वयं पकड़ लिए, इसीलिए बंद गया। तू कह रहा कि वो मुझे छोड़ नहीं रही। जैसे आम का पेड़ मुझे नहीं पकड़ सकता, मैंने पकड़ा है, ऐसे संसार के राग को तूने माना है, तूने पकड़ा है, तुझे छोड़ना पड़ेगा। इसमें गुरु क्या करे? छोड़ना तो तुझे पड़ेगा। गुरु की कृपा से क्या छोड़ना, कैसे छोड़ना है ये आप, लेकिन छोड़ना तुम्हें पड़ेगा। बंदर ने छुहारा लेने के लिए हाथ डाला पतली सुराही के मुख में, अंदर छुहारा लोभी बंदर कस के भर लिया। अब बंदर से हाथ जोड़े, प्रार्थना करे, बंदर खूब स्तोत्र करे, क्या सुराही छोड़ देगी? वो छुहारा छोड़ दे तो कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो मुक्त ही है। अब वो छुहारा पकड़े हो, कहे हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे चराचर जगत, कृपा करो ये सुराही हमें छोड़ दे। अब आप उसमें बताइए कि वो सुराही बेचारी क्या किए? छुहारा तो खुद पकड़े हैं, ये 5 अंगुलियों के ऐसे संयोग से विषय रूपी छुहारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये बंदर है मन। मनीराम 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध को संसार रूपी सुराही में पकड़ लिया। अरे गुरुदेव छोड़ाओ, हे हरि छोड़ाओ। बोले भैया तू छोड़ दे, यद्यपि मृषा झूठी है, छोड़। बोले नहीं छूटता है। बोले बंधे कीर मरकट की नहीं। अब कैसे छूटे? बोले बहुत काल सत्संग करना होगा, जब बहुकाल करी सत्संगा तभी हुई सब संशय। और जब छोड़ोगे तो आप ही छोड़ोगे, देखो आप देख लेना, आप ही छोड़ोगे, गुरु नहीं छोड़ेंगे, आप ही छोड़ोगे। आपको घृणा हो जाएगी, सुनते 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 दिमाग में बात बैठ जाएगी कि शरीर संसार में सुख बुद्धि नहीं, बात बुद्धि नहीं, और आप जिस समय इनका संग त्याग, विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा। ये आपको सूक्ष्मता की बात कह रहे हैं। विशुद्ध ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं आता। जो भोगों की भोग वृत्ति अंदर रखते हैं वो सब शास्त्रों को जबान में याद कर सकते हैं,
लेकिन उसके रहस्य को नहीं जान सकते। और जो निष्काम महात्मा है, भले वो इस लोक न बोल पावे, लेकिन उसकी जड़ को बता देंगे, क्योंकि निष्कामता से विशुद्ध ज्ञान का उदय होता है। सकामता ज्ञान को ढक देती है, सकामता ज्ञान को प्रकाशित करती है।